जैसे ही बस नाके पर पहुंचती है, सचिन उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। दूर एक पैर के नीचे उसे बैलगाड़ी लिए भैया खड़े दिखाई देते हैं। गांव के डाकघर में फोन करके उसने अपने आने की सूचना पहले ही दे दी थी। पूरे गांव में तब इकलौता टेलीफोन उस डाकघर में ही था, जिसे जहां भी बात करनी हो या किसी को बाहर से अपने घर कुछ खबर भेजनी हो तो वो उसी डाकघर में फोन करता था। सचिन द्वारकर उनके पास जाकर उनके पांव छूकर गले लगता है। दोनों भाइयों में जब मेल मिलाप पूरा हो जाता है, तब बैलगाड़ी में बैठकर वो गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। उबर खाबर रास्तों पर हिचकोले लेते हुए सचिन अपने भैया से बातें करते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहा था। उसके मन में अभी भी उस अनजान लड़की की बातें गूंज रही थीं। जैसे ही बैलगाड़ी गांव पहुंचती है, गांव में मिलने वाले सभी लोग उसे गौर से देखने लगते हैं, हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। घर पहुंचते ही उसके भैया आवाज लगाते हैं, माँ देखो कौन आया है, तेरे लाडले को ले आया हूं। आवाज सुनकर सचिन की माताजी और भाभी बाहर आते हैं। सभी उसे सचिन को देखकर फुले नहीं समाते हैं। सचिन भी दौड़कर अपनी माताजी और भाभी के पांव छूता है। मां के गले लगकर वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। मां भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती हैं। कैसा है तू? कितना दुबला हो गया। वहां शहर में ठीक से खाना भी मिलता था या नहीं? अरे माँ, तुझे क्या लगता है शहर वाले भूखे ही रहते हैं क्या? हाँ, वहाँ खाना तो मिल जाता है माँ, पर तेरे हाथों का स्वाद तो इस दुनिया में सिर्फ यही मिलता है। तेरे हाथों की दाल बाटी की बहुत याद आती थी। सच में माँ, इंसान भले कहीं भी चला जाए, कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, पर अपने घर की बात वहाँ का सुख कहीं नहीं मिल पाता। इतना कहते ही सचिन अपनी मां के गले लग जाता है। बस बस, बहुत हो गई मातृभक्ति। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। सुबह का निकला होगा, रास्ते में क्या पता कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे बहू, जल्दी से चाय बना ले सबके लिए। और आज खाना मैं बनाऊंगी। बहुत दिनों बाद अपने बेटे को देख रही हूँ, पूरी कसर निकालूंगी। सचिन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। वो लोग सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर से दो बच्चे दौड़ते हुए आकर खुशी से सचिन से लिपट जाते हैं। चाचा आ गए, चाचा आ गए। सचिन भी उनको देखकर बहुत खुश होता है। उनको गोदी में उठाकर अपना प्यार करता है। अले ले ले, हमारी मुन्नी बिटिया और बिट्टू राजा तो बहुत बड़े गए। ये लो, आप दोनों के लिए शहर वाली चॉकलेट लाया हूं। सचिन जेब से बड़ी सी चॉकलेट निकालकर उनको देता है। अरे वाह चाचा, इतनी बड़ी चॉकलेट। यहाँ तो सुंदर चाचा की दुकान पर सिर्फ संतरे की गोलियाँ, घटाघट और पॉपिंस ही मिलती है। बोर हो गए उनको खाते खाते। मुन्नी सचिन से बड़ी मासूमियत से बोलती है। उसकी नन्ही बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अच्छा, अब चाचा का पीछा छोड़ी और उनको हाथ मुंह धोने दो। फिर कर लेना खूब सारी बातें। चाचा कहीं भागे नहीं जा रहे। सचिन के भैया महेश उनसे बोलते हैं। रात को सभी बैठकर खाना खाते हैं, मां सचिन की थाली में घी डालते हुए। कितना सूख गया तू, ठीक से खाया कर। जब तक हाथ पांव में जान नहीं हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अरे बहू, सचिन की थाली में थोड़ी दाल और डाल तो। एक मां अपने बेटे के लिए कितनी समर्पित और चिंतित होती है, ये उस समय सचिन महसूस करता है। खाना खाने के बाद सभी लोग बाहर दिल्लान आकर बैठ जाते हैं। सचिन अपने साथ लाए सूटकेस को खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालता है। सबसे पहले वो अपनी मां को एक रेशमी शाल देता है। ये लो माँ, आपके लिए नरम मुलायम कपड़े की मोटी शाल लाया हूं। अब सर्दियों में आप इसे पहनकर बाहर निकला करो, इसमें आपको सर्दी नहीं लगेगी। और भाभी, आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी हैं? इधर आइए, देखिए आपके लिए क्या लाया हूं। सचिन अपनी भाभी रमा से बोलता है। रमा मुस्कुराते हुए सर पर पल्लू लेकर उसके पास आती है। अरे भाभी, मैं आपका जेठ नहीं देवर हूं, मुझसे भला पर्दा क्यों? आपका स्थान भी मेरी नजर में माँ के जैसा ही है। लीजिए, आपके लिए साड़ी लाया हूं, और ये शहर से बालों में लगाने वाला अच्छा महंगा तेल। इससे आपके बाल भी हेमा मालिनी की तरह लंबे मुलायम हो जाएंगे। सचिन बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उनको देता है। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे कौन सा बाहर घूमने फिरने जाना है? रमा सचिन की तरफ देखते हुए बोली। अरे वो भी ले जाऊंगा भाभी,
अब मैं आ गया हूं ना। मुझे पता है भैया तो फिल्मों के बलराज साहनी की तरह सीधे साधे ठहरे। भला आपको कहां घुमाने ले जाते होंगे? सचिन भैया की तरफ देखते हुए आंखों को मटकाते हुए बोला। फिर सूटकेस से एक सफेद झक कुर्ता पायजामा निकालकर उनको ऊपर से उड़ाता हुआ बोला, भैया ये आपके लिए। मुझे पता है आप अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। कितनी मेहनत से आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं समाज में सर ऊंचा कर चल सकूं। अब भगवान ने मुझे मौका दिया है आप सबके लिए कुछ करने का। कहते कहते सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई गीली आंखों से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। माँ भी ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी मुन्नी सचिन के सूटकेस में कुछ ढूंढते हुए उन लोगों को टोकते हुए बोली, हमारे लिए तो सिर्फ टॉफी लाए हो चाचा, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा। अले भला ऐसा कैसे हो सकता है कि चाचा अपनी मुन्नी बिटिया और बिट्टू राजा के लिए कुछ ना लाएं? भला मेरी इतनी हिम्मत की खाली हाथ आ जाऊं। अभी लो दिखाता हूं। इतना कहते ही सचिन एक बड़ा सा डिब्बा निकालकर मुन्नी और बिट्टू को देता है। मुन्नी और बिट्टू जैसे ही उसे खोलकर देखते हैं बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, नई फ्रॉक। और बिट्टू देख, तेरे लिए भी नए नए कपड़े। दोनों बच्चे उस डिब्बे को लेकर अंदर कमरे में भाग जाते हैं। सभी उनकी इन मासूम हरकतों पर हंसने लगते हैं। तभी उसके भैया महेश बोलते हैं, ये सब की क्या जरूरत थी सचिन? इतना पैसा क्यों खर्चा किया तूने? और तेरे पास इन सब के लिए पैसे आए कहां से? तेरे खर्चे के तो मैं भेजता था मनी ऑर्डर से, और तेरी अभी नौकरी भी नहीं लगी। फिर महेश सचिन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं, अरे भैया, जो पैसा आप भेजते थे उसे तो मैं खुद पर खर्च करता था। कॉलेज की फीस, वहां रहना खाना, सब आपके ही भेजे हुए पैसों से तो पूरा होता था। लेकिन ये जो सब आप लोगों के लाया हूं, ये मेरी खुद की कमाई है। पढ़ाई से जो समय बचता था उसमें मैंने छोटी मोटी काम चलाऊ नौकरी कर ली थी। उन पैसों को मैंने कभी खुद पर खर्चा नहीं किया। आप लोगों के लिए बचाकर जोर कर रखे, ताकि जब भी घर आऊं तो अपनी मेहनत के पैसों से आप लोगों के लिए कुछ खरीद कर ला सकूं। और फिर आपने जो किया है मेरे लिए अब तक, मेरे लिए, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। बाबूजी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। यहाँ पूरे घर का भी ख्याल रखा। शहर में मुझे भी वक्त पर पैसा भेजते रहे। मुझे सब याद है भैया। अब मेरी बारी है। अब मैं कमाऊंगा और सभी बड़े आराम से घर में बैठना। खेतों में काम कर करके आपके हाथ कैसे हो गए? भाभी को भी अब सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा खेत बटाई पर देकर बस हुक्म चलाना अब। सचिन भैया के कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों में देखकर बोला। दोनों भाई एक बार फिर आत्मीयता से गले मिलने लगते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और आगे भी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कथा को सब्सक्राइब कर ले। रात को बिस्तर पर सचिन उसी शाम वाली घटना के बारे में सोचता रहता है। आखिर कौन थी वो लड़की जो उस जंगल में लकड़ी बीनने आई थी? यदि उसने सही समय पर मेरा हाथ पकड़कर पीछे ना खींचा होता तो मैं नीचे झरने में गिर जाता। नाम पूछने पर उसने गुलाब के फूल की तरफ इशारा किया। मतलब उसका नाम गुलाबो या गुलाबी ही हो सकता है। और तो कोई नाम गुलाब से याद नहीं आता। दिखने में एकदम भोली भाली, कितनी सुंदर चंचला सी लग रही थी। अब पता नहीं कब मिलना होगा उससे। उस जंगल के पीछे कहां होगी उसकी बस्ती? सब सोचते सोचते थका हारा सचिन पता नहीं कब नींद के आगोश में सपनों की दुनिया में खो जाता है। अगले दिन सुबह नहा धोकर तैयार होकर वो गांव में अपने बचपन के दोस्तों से मिलने निकल जाता है। इसे देखकर सभी गांव वाले, उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। उसके सारे दोस्त अंकित, मनोज, ब्रिज और बंटी। सचिन अपने सभी दोस्तों के साथ गांव घूमने निकल जाता है। इधर मनोहर लाल सचिन के घर आते हैं। मनोहर लाल उसी गांव में एक किसान थे। बुरे वक्त में उन्होंने ही सचिन के परिवार का साथ दिया था। महेश और सचिन उनको मन्नू चाचा कहकर बुलाते हैं। उनकी इकलौती लड़की खुशबू भी उनके साथ आई थी। खुशबू सचिन की बचपन की दोस्त थी। उनमें खूब लड़ाई होती थी। वो घर आकर बाहर से ही आवाज लगाते हैं, अरे महेश, कोई है क्या? अरे मन्नू चाचा, आप आइए आइए, अंदर आइए। आज सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? अरे खुशबू भी आई है, आओ आओ।
इतना कहते हुए महेश आंगन में खटिया बिछाने लगता है। अरे भाई, सब कुशल मंगल है। मैं तो सचिन बेटा से मिलने आया हूँ। पता चला कल शाम को वो शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है। सोचा उससे मिलाऊं, आशीर्वाद दे आऊं। सालों पहले ही देखा था उसे, जब उसका दाखिला 10वीं जमात में शहर के बड़े स्कूल में कराया था। अब तो वो स्कूल के अलावा बड़ी पढ़ाई भी कराया है। वो क्या कहते हैं, ABCD, ऐसा ही कुछ। उनकी बात सुनकर खुशबू जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे बापू, ABCD नहीं, BA होता है। हाँ ससुरा, जो भी उल्टा पुल्टा होता है वही। किधर गया सचिन, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मनोहर लाल आसपास नजर घुमाते हुए देखते हैं। तभी अंदर से सचिन की माताजी निकल कर आती हैं। और कहाँ जाएगा भाई साहब, वही अपने सभी दोस्तों से मिलने गया है। इतने सालों से मिला नहीं, दोपहर तक आने का बोल कर गया है। माताजी की बात सुनकर खुशबू थोड़ी उदास हो जाती है। अरे खुशबू बेटा, जा अंदर जरा तेरी भाभी से चाय चढ़ाने का तो बोल दे। माताजी खुशबू को रसोई घर की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं। खुशबू उनकी बात सुनकर अंदर चली जाती है। तभी मनोहर लाल सचिन की माताजी से बोलते हैं, अरे महेश, उधर क्या खड़ा है? आ यहां आकर बैठ। भाभी, दरअसल मैं एक बात करने आया हूं। राम भाई साहब आज जिंदा होते तो उन्हीं से करता, पर अब आपके और महेश के अलावा अब है ही कौन जिससे बात करूं। मैंने आपसे एक बार बोला था ना, अब तो सचिन भी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया है। जल्दी ही उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। मैं खुशबू का रिश्ता सचिन के लिए लेकर आया हूं। खुशबू भी मन ही मन उससे बहुत पसंद करती है, शर्माती है, बोलती नहीं, पर मैंने उसे अकेले में सचिन की फोटो के साथ बातें करते सुना है। खुशबू की मां तो अब है नहीं, मैंने ही उसे दोनों का प्यार दिया है। आपकी क्या मर्जी है? आखिर दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, सुख दुख के साथी हैं। सचिन भी खुशबू को जानता है। मैं चाहता हूं अब दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाएं। खुशबू की शादी सचिन से हो जाए तो मैं गंगा जी नहा लूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। जीते जी बिटिया के हाथ पीले कर दूं तो सारी चिंता खत्म हो जाए। मनोहर लाल सचिन की माताजी से बोलते हैं, अरे भाई साहब, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से खुशबू बिटिया को पसंद करती हूँ। इस घर में बहू बनकर आएगी तो पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। माताजी मनोहर लाल से ये सब कह ही रही थीं कि तभी खुशबू अंदर से चाय लेकर आती है।